हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो इंग्लिश कंपलसरी है बीए 5th सेमेस्टर, उसका आपको प्ले है जो ऑल माय सन्स, वो उसका हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको 4 पार्ट उसके कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम इसका 5th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था कि क्रिस है जो अपने फादर को बोल रहा है कि वो मदर कैट है, जो मदर है कैट केलर, उसके साथ मेरी मैरिज है जो उसकी बात करे एना डेवर से। एना डेवर है जो वो लैरी की फियांसे है। लैरी है जो वो मर चुका है या मिसिंग है। ये बात कैट को ऐसा लगता है कि उसका बेटा भी मिसिंग है और वो किसी ना किसी दिन वापस आएगा और उसकी शादी एना से ही होगी। पर क्रिस है जो एना से शादी करना चाहता है। वो कहता है कि 3 साल बाद अब लैरी नहीं आ सकता, इतना टाइम हो चुका है, तो हम जो है शादी करना चाहते हैं। पहले तो उसका फादर नहीं मानता, पर फिर उसके बाद जब वो कहता है कि अगर आप नहीं मानोगे शादी के लिए तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं बिजनेस छोड़ के चला जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क में सेटल हो जाऊंगा, मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आऊँगा। तो उसके फादर को इस बात का दुख होता है कि जो उन्होंने बिजनेस खड़ा किया है सारा, वो उन्होंने अपने बेटे के लिए खड़ा किया है, पर वो जो है इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो उसको बोलता है, कैलर है जो उसको कहता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, ये बिजनेस मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि फिर आप मेरी माँ से बात करो और हमारी शादी करवाओ। अगर आप वो मान जाएंगी, हमारी शादी करवाओगे, तो मैं इस घर में रहूँगा और बिजनेस को संभालूंगा, पर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं चला जाऊँगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। कैलर बोलता है, या आई एम इन द लास्ट प्लेस अगेन। I don't know. Once upon a time, I used to think that when I got money again, I would have a maid and my wife would take it easy. कहता कि या आई एम इन लास्ट प्लेस अगेन, मैं फिर से लास्ट जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वंस अ टाइम आई यूज टू थिंक दैट, कोई टाइम था जब मैं ये सोचता था कि मेरे पास पैसा हो और मैं एक मेड रख लूँ और मेरी वाइफ है जो वो ईजी हो जाए। नाउ आई गॉट मनी, अब मेरे पास कहते हैं पैसा भी है, एंड आई गॉट मेड, मेरे पास काम वाली भी है, एंड माई वाइफ इज़ वर्किंग फॉर द मेड, और मेरी जो वाइफ है वो मेरी मेड के लिए काम कर रही है। द ही सिट्स इन वन ऑफ द चेयर, वो उन चेयरों में से एक चेयर पे बैठ जाता है। मदर कम्स आउट ऑन लास्ट लाइन, शी कैरीज अ पोट ऑफ स्ट्रिंग बीन्स। वो मदर वहाँ पे आ जाती है, उसके हाथ में एक पोट, बर्तन पकड़ा होता है जिसमें बीन्स होती हैं। मदर कहती है, इट्स हर डे ऑफ, वट आर यू क्रबिंग अबाउट। इट्स हर डे ऑफ, कहती कि ये आज का दिन तो ख़त्म हो गया, वट आर यू क्रबिंग अबाउट, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो। क्रिस कहता है मदर को, इज़ नॉट एना फिनिश्ड ईटिंग, एना ने खाना नहीं खाया अभी। मदर बोलती है, लुकिंग अराउंड प्री ऑक्यूपाइड एट यार्ड, शी विल बी राइट आउट। वो कहते कि अभी आने वाली है, मूव्स। दिस विड डिड सम जॉब ऑन दिस प्लेस ऑन ऑफ द ट्री सो मच दैट थैंक गॉड, दैट विड डिड सम जॉब ऑन दिस प्लेस, वो इस जगह पे कोई काम करेगी, सो मच फॉर दैट, इसके लिए थैंक गॉड, मतलब वो पेड़ को देख के ये बात बोल रही है। कैलर कहता है, सिट डाउन टेक इट ईजी, कहता है कि बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। मदर बोलती है, आई हैव गॉट मच अ फनी पेन ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, कहते कि मेरे सर में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। क्रिस कहता है, कैन आई गेट यू अ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो होती है, एक आपने नाम सुना ही होगा, मेडिसिन का नाम है और वो सर दर्द की दवा होती है। कहता है, क्या मैं वो आपको लाके दे सकता हूँ। मदर पिक्स अ फ्यू पेटल्स ऑफ ग्राउंड, स्टैंड्स देयर स्मेलिंग दैम इन हर हैंड, देन स्पार्कल्स दैम ओवर प्लांट्स। तो मदर है वो, उसने कुछ पैटल्स ऑफ ग्राउंड, जमीन से कुछ पत्ते उठाती है, उनको स्मेल लेती है हाथ पे रख के, और उनको प्लांट्स पे स्पार्कल कर देती है, फैला देती है। मदर, नो मोर रोजेस, कहती ये तो रोज नहीं है। इट्स सो फनी, ये कितना फनी है। एवरीथिंग डिसाइडेड टू हैपन एट द सेम टाइम, एवरीथिंग डिसाइड्स टू हैपन एट द सेम टाइम, कहते कि सबने एक साथ एक ही जगह पे होना था। दिस मंथ इज द बर्थडे, ये मंथ जो है बर्थडे वाला मंथ है। हिस्ट्री ब्लोज डाउन, कहते उसका
लैरी का जो पेड़ लगाया था वो गिर गया है। एना कम्स, एना घर पे आ गई है। एवरीथिंग दैट हैपन सीम्स टू बी कमिंग बैक, कहती कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ वापस आ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे वापस आ रहा है। उसको ये लग रहा है कि पेड़ गिर गया, इसका मतलब लैरी है जो वो वापस आ रहा है। आई वॉज जस्ट डाउन द सेलर एंड वट डू आई सैम्बल्स ओवर this his baseball glove, I have not seen it in a century। कहते कि मुझे सब कुछ ठीक करके रख लेना चाहिए, उसका बेसबॉल जो ग्लव है वो भी, कहता कि जो मैंने कई सेंचुरियों से नहीं देखा। क्रिस कहता है डोंट यू थिंक एना लुक्स वेल, कहते कि आपको नहीं लगता कि एना ठीक नहीं है। फाइन, कहती नहीं फाइन है, दैट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट, कहती कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन मत करो, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो ब्यूटी है। आई स्टिल डोंट नो वट ब्रॉट हर हेयर, कहते कि मुझे नहीं पता कि उसको कौन सी चीज़ यहाँ लेके आई है। नॉट आई एम नॉट ग्लैड टू सी हर, मैं खुश नहीं हूँ उसको देख के। बट क्रिस कहता है आई जस्ट थॉट वी हैड ऑल लाइक टू सी ईच अदर अगेन, कहता कि मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को दोबारा से इकट्ठा देखना चाहते थे। मदर जस्ट लुक एट हिम नोडिंग ओवर एज स्लाइटली ऑलमोस्ट एज दो अडेमिंग समथिंग एंड आई वॉन्टेड टू सी हर माई सेल्फ, और मैं उसको देखना चाहता था अपने लिए। मदर द ओनली थिंग इज आई थिंक हर नोज गॉट लॉन्गर, कहते कि मैं जब उसके बारे में सोचती तो मुझे लगता है कि उसका सिर्फ नाक लंबा हो गया है। बट आई विल ऑलवेज लव दैट गर्ल, पर मैं हमेशा उसको प्यार करूँगी। She is one that did not jump into bed with somebody else as soon as it happened with her fella, कहती कि she is one that did not jump into bed with somebody else as soon as it happened with her fella, कहती कि वो एक है जो बेड्स पे जंप नहीं करती, मतलब दोबारा साइड चेंज नहीं करती, मतलब उसमें वो उसकी कमियां भी गिना रही है और उसके जो है अच्छाई बातें हैं उनको भी दोहरा रही है। केलर कहता है वो व्हाट आर यू, और तुम क्या हो। मदर नेवर माइंड मोस्ट ऑफ दैम डोंट वेट टिल द टेलीग्राम वर ओपनड, मोस्ट ऑफ दैम डिड नॉट वेट टिल द टेलीग्राम्स वर ओपन, आई एम जस्ट ग्लैड शी कम, कहते कि मैंने टेलीग्राम नहीं खोल के देखा, पर कहते कि मैं खुश हूँ कि वो आई है। सो यू कैन सी आई एम नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड, तुम देख सकते हो कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मतलब मेरा दिमाग है जो वो सेट है। सिट्स एंड रैपिडली ब्रेक्स स्ट्रिंग बीन्स इन द पोट, फिर वो बैठ जाती है और अपने जो बीन्स होते हैं उनको निकालना शुरू कर देती है। क्रिस जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट मैरिड डज नॉट मीन शी हैज़ बीन मोरिंग लैरी, जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट मैरी, कहते कि वो उसकी मैरिज नहीं हुई है, डज नॉट मीन शी हैज़ बीन मॉरिंग लैरी, कहते कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैरी के जाने से दुखी नहीं है। मदर वाई देन इज़ नॉट शी, कहते फिर वो कब होगी दुखी। विद एन अंडर कट ऑफ ऑब्जर्वेशन को समझे बिना वो बोलती है। क्रिस कहता है वेल इट कुड हैव बीन एनी नंबर ऑफ थिंग्स, कहता है कि चलो जो भी है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं होंगी। मदर कहती है लाइक व्हाट फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आई डोंट नो, कहता मुझे नहीं पता, वट एवर इट इज़ जो भी हो, कैन आई गेट यू एन एस्प्रिन, मैं आपके लिए दवा लेके आऊँ। मदर पुट्स हर हैंड टू हर हेड, अपना जो सर अपने हाथों से पकड़ लेती है। शी गेट्स अप एंड गोज एमलेसली टूवर्ड्स द ट्री ऑफ ऑन राइजिंग, और वो खड़ी होती है और उस पेड़ की तरफ चली जाती है और उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। मदर इट इज़ नॉट लाइक अ हेडेक, कहते कि ये हेडेक की तरह नहीं है। यू डोंट स्लीप दैट्स वाई, कहते कि तुम सोई नहीं इसलिए है। शी इज़ वेयरिंग आउट मोर बेडरूम स्लीपर्स दैन शूज़, कहते उसने शी इज़ वेयरिंग आउट मोर बेडरूम स्लीपर दैन शूज़, कहते उसने शूज़ की जगह बेडरूम स्लीपर्स पहने हुए हैं। मदर बोलती है आई हैड अ टेरिबल नाइट, कहते कि मेरी रात बहुत बुरी थी। शी स्टॉप्स मूविंग, वो मूवमेंट करते रुक जाती है। आई नेवर हैड अ नाइट लाइक दैट, कहती मेरी ऐसी रात कभी भी नहीं आई थी। क्रिस देखता है व्हाट वाज इट मॉम, क्या हुआ था। डिड यू ड्रीम, क्या आपको कोई सपना आया था। मदर कहती है मोर देन अ ड्रीम, कहती ये तो ड्रीम से भी बहुत बड़ा था। अबाउट लैरी के बारे में आया था। तो मदर एक्सप्लेन करती है आई वॉज फास्ट अस्लीप, वो बताती है कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था। कहती मैं
सो रही थी, राइजिंग हर आर्म ओवर द ऑडियंस, मतलब स्टेज पे खड़ी वो बात कर रही है, प्ले चल रहा है तो ऑडियंस की तरफ हाथ करके वो बोलती है मैं सो रही थी अच्छे से। रिमेंबर द वे ही यूज टू फ्लाई लो पास्ट द हाउस व्हेन ही वॉज इन ट्रेनिंग। रिमेंबर द वे ही यूज टू फ्लाई लो पास्ट द हाउस व्हेन ही वॉज इन ट्रेनिंग। कहते कि वो मुझको ऐसा लग रहा है कि वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था जब वो ट्रेनिंग कर रहा था। व्हेन वी यूज टू सी हिज फेस इन द कुकपिट गोइंग अप आई। व्हेन वी यूज टू सी हिज फेस, जब हम उसका फेस देखते थे कुकपिट में। दैट्स द वे आई सॉ हिम। कहते इस तरह ही मैंने उसको देखा था ड्रीम में। ओनली हाई अप, ऊपर था, वे अप वेयर द क्लाउड्स आर, जहाँ पे क्लाउड्स हैं मैंने वहाँ उसकी शक्ल को देखा था। ही वॉज सो रियल आई कुड रीच आउट एंड टच हिम। कहते वो मेरे को इतना साफ दिखाई दे रहा था कि मैं उसको जाके छू सकती थी। एंड सडनली ही स्टार्टेड टू फॉल, और वो अचानक वो गिरने लग गया। एंड क्राइंग टू मी मॉम मॉम, और वो चिल्ला रहा था मॉम मॉम करके। एंड आई कुड हियर हिम लाइक ही वॉज इन द रूम, और मुझको ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे वो मेरे रूम में हो। मॉम, इट वॉज हिज वॉइस। कहते मॉम जब उसने कहा तो मेरे को लगा कि ये उसकी आवाज़ है। इफ़ आई कुड टच हिम आई न्यू इट आई कुड स्टॉप हिम। कहते अगर मैं उसको टच कर सकती तो मैं जान सकती कि मैंने उसको पकड़ लिया है। इफ़ आई कुड ओनली, पर जे मैं कर सकती तो। आई वॉक अप एंड इट वॉज सो फनी। कहती मैं उठी और ये मेरे लिए बहुत फनी था। द विंड, हवा चली। इट वॉज लाइक द रोअर ऑफ हिज इंजन, वो एक इंजन की तरह थी, इतनी ज़्यादा तेज थी। आई केम आउट हियर, मैं बाहर आई। आई मस्ट हैव स्टिल बी आई मस्ट हैव स्टिल बीन हाफ अस्लीप, मैं आधी नींद में थी। आई कुड हियर दैट रोअर लाइक ही वॉज गोइंग बाय, और मेरे को ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे वो वहाँ से गुजर रहा हो। द ट्री स्नैप्ड राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और जो ट्री है वो मेरे सामने गिर गया। एंड आई लाइक, और उसी तरह मैं गिर गई। केम अवेक, और मुझे जाग आई। शी इज़ लुकिंग एट ट्री, वो ट्री की तरफ देख रही थी। शी सडनली रियलाइजेज समथिंग, उसे कुछ याद आया। टर्न विद द फिंगर शेकिंग स्लाइटली एट केलर, सी आपने देखा। वी शुड नेवर हैव प्लांटेड दैट ट्री, हमें ये ट्री कभी लगाना ही नहीं चाहिए था। आई सेड सो इन द प्लेस फर्स्ट प्लेस, अब मैंने पहले ही बताया था। आई वॉज टू सून टू प्लांट अ ट्री फॉर हिम, मैं पहले ही इसको लगाना चाहती थी। टू सून, इतनी जल्दी। मदर, वी रश्ड इन टू इट, एवरीबडी वॉज इन सच अ हरी टू बरी हिम। आई सैड नॉट टू प्लांट इट येट, आई टोल्ड यू टू, मैंने तुम्हें भी बोला था। क्रिस कहता है मदर मदर, शी लुक इन टू हिज फेस, द विंड ब्लो इन डाउन। कहते कि वो हवा चल रही थी। वट सिग्निफाई हैज़ दैट गॉट, तुमने इसका क्या मतलब लिया है। यू आर थिंकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रही हो। मदर प्लीज़ डोंट गो थ्रू इट ऑल अगेन, दोबारा से मत शुरू हो जाओ। विल यू, क्या तुम ऐसा करोगी। इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। इट्स नॉट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग। आई हैव बीन थिंकिंग, यू नो, मैं ये सब कुछ सोच चुका हूँ। आई नो, मुझे पता है। यू नो, तुम्हें पता है। मे बी वी ऑट टू पुट अवर माइंड्स टू फॉरगेटिंग हिम, कहते कि हमें शायद अपना दिमाग है जो उसको भुला देने में नहीं लगा देना चाहिए। मदर कहती है दैट्स द थर्ड टाइम यू हैव सेड दैट दिस वीक, कहते कि ये मदर कहते कि ये बात तुमने मुझे हफ्ते में तीसरी बार बोली है भी हमें उसे भूल जाना चाहिए, वो नहीं आएगा। क्रिस कहता है बिकॉज इट्स नॉट राइट, कहता कि मैं तुम्हें ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सही नहीं है। वी नेवर टुक अप आवर लाइफ्स अगेन, कहता कि हम अपनी लाइफ को दोबारा टुक नहीं कर सकते। वी आर लाइक एट द रेल रोड स्टेशन वेटिंग फॉर अ रेल दैट नेवर कम्स, कहता कि हम ऐसे हैं कि हम रेल रोड स्टेशन पे ट्रेन की वेट कर रहे हैं जो कि कभी नहीं आएगी। मदर बोलती है गेट मी एन एस्प्रिन, हाँ तो मेरे लिए एस्प्रिन ले आओ। श्योर, क्रिस कहता है श्योर, एंड लेट्स ब्रेक आउट ऑफ दिस, और इस बात को ख़त्म कर दो। मॉम, आई थॉट द फोर ऑफ अस माइट गो आउट टू डिनर ऑफ कपल ऑफ नाइट्स, कहते कि हम चारों, मैं सोच रहा था कि डिनर करने चलेंगे। मे बी गो डांसिंग आउट एट द स्टोर, और मे बी हम डांसिंग के लिए भी चलें। मदर कहती है वी कैन डू इट टू नाइट, हम ये आज रात को कर सकते हैं। स्मेल विद यू,
स्वेल विद यू, तुम्हारे साथ। श्योर लेट्स हैव सम फन, हाँ हाँ हम करेंगे, अपनी माँ को बोलता है कि आज फन करेंगे। यू विल स्टार्ट विद दिस एस्प्रिन, तुम ये एस्प्रिन के साथ स्टार्ट करो। ही गोज अप एंड इन टू द हाउस विद न्यू स्पिरिट, हर स्माइल्स वैनिश। कहते कि उसको लगता है कि हाँ मदर ठीक हो गई है, वो अच्छे से अंदर जाता है, हर स्माइल वैनिश, उसकी स्माइल है जो वो ख़त्म हो जाती है। मदर कहते हैं वाई डिड ही इन्वाइट हर हियर, वो कैलर को पूछती है कि उसने एना को इनवाइट क्यों किया है यहाँ पे। कैलर कैलर बोलता है व्हाई डज दैट बॉदर यू, कहते ये तुम्हें इस बात से क्या। वो मदर बोलती है शी हैज़ बीन इन न्यूयॉर्क 3.5 ईयर, वाई ऑल ऑफ सडन। कहते कि वो तो न्यूयॉर्क में 3.5 साल से थी, अब यहाँ क्या सडनली आई है। वेल मे बी ही जस्ट वॉन्टेड टू सी हर, कहते कि शायद वो ही जस्ट वॉन्टेड टू सी हर, क्या वो सिर्फ उसको देखना चाहता हो इसलिए यहाँ पे बुलाया हो उसको। मदर बोलती है नबडी कम्स 700 माइल्स जस्ट टू सी, कहते हैं कि कोई भी 700 माइल से चल के नहीं आता सिर्फ देखने के लिए। कैलर बोलता है वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आई लिव्ड नेक्स्ट डोर टू द गर्ल ऑल हिज लाइफ, वाई शुड नॉट ही वॉन्ट टू सी हर अगेन, कहते ही लिव्ड नेक्स्ट डोर टू द गर्ल ऑल हिज लाइफ, वाई शुड नॉट ही वॉन्ट टू सी हर अगेन, वो उसको दोबारा क्यों नहीं देख सकता। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, तुम मेरी तरफ इस तरह मत देखो। आई डोंट टेल मी एनी मोर देन ही टोल्ड यू, कहते हैं मैंने तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जितना उसने मुझे बताया है। मदर कहती है ही इज़ नॉट गोइंग टू मैरी हर, वो इससे शादी नहीं कर सकता, मदर पहले बोल देती है। कैलर कहता है हाउ डू यू नो ही इज़ इवन थिंकिंग अबाउट इट, कहता है कि तुम्हें कैसे पता वो इसके बारे में ये सोच रहा है। मदर कहती है इट्स गॉट दैट अबाउट इट, कहते कि ये, उसकी मदर कहती है कि ये सब होने जा रहा है। कैलर कहता है वेल सो वट, कहते अच्छा तो अब। मदर कहती है व्हाट्स गोइंग ऑन हर जो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर जो, उसको पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है जो। तो कैलर कहता है नाउ लिसन किड, मेरी बात सुनो बच्चे। मदर कहती है शी इज़ नॉट हिज गर्ल जो, वो कहती है जो को कहती है कैलर अपने हस्बैंड से बात कर रही है, उसको कहती है ये उसकी लड़की नहीं है। शी नोज शी इज़ नॉट, और उसको भी पता है कि वो उसकी नहीं है। कैलर कहता है यू कैन नॉट रीड हर माइंड, तुम उसका दिमाग नहीं पढ़ सकती। मदर कहती है देन वाई इज शी स्टिल सिंगल, तो अब तक वो सिंगल क्यों है, उसने मैरिज क्यों नहीं करवाई। न्यूयॉर्क इज़ फुल ऑफ मैन, यूनिक में तो बहुत सारे लड़के हैं। वाई इज़ नॉट शी मैरिड, उसने मैरिज क्यों नहीं कराई। प्रोबेबली 100 पीपल टोल्ड हर शी इज़ फॉलिश बट शी वेटेड, प्रोबेबली कहते हैं 100 लोगों ने उसको कहा होगा कि वो मूर्ख है बट शी इज़ वेटेड, पर वो फिर भी वेट कर रही है। हाउ डू यू नो वाई शी वेटेड, कहते तुम्हें कैसे, वो क्या पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो उसकी वेट क्यों कर रही है। मदर बोलती है शी नोज वाट आई नो, कहते उसको पता है जो मैं जानती हूँ, दैट्स वाई, इसलिए। शी इज़ फेथफुल एज ए रॉक, कहते वो एक विश्वास पात्र है, फेथफुल है जैसे एक चट्टान होता है। इन माई वर्स्ट मोमेंट, कहते कि मेरे दुख वाले दिनों में भी आई थिंक ऑफ हर वेटिंग, मैं सोच रही थी उसके बारे में, एंड आई नो अगेन दैट आई एम राइट, और मेरे को पता है कि मैं अभी भी सही हूँ। मतलब कैट कैलर को भी अभी ये लग रहा है कि एना यहाँ पे आई है, तो एना को ये है कि वो लैरी के साथ ही मैरिज करवाएगी, तभी अब तक वो सिंगल है क्योंकि वो लैरी की वेट कर रही है। पर क्रिस है जो वो एना से शादी करना चाहता है। अब एना से तो किसी ने बात नहीं की, एना से किसी ने पूछा नहीं, हमारे सामने तो जस्ट क्रिस आया जो कि मैरिज का प्रपोजल लेके आया अपने फादर के पास कि वो एना से शादी करना चाहता है। पर मदर है जो वो ये सोच रही है कि एना यहाँ पे आई है, अभी तक सिंगल है 3.5 साल से, जबकि न्यूयॉर्क में तो और भी बहुत सारे लड़के होते हैं, पर वो फिर भी उसने शादी नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि वो लैरी की वेट कर रही है। पर क्रिस है जो एना से शादी नहीं कर सकता क्योंकि लैरी की वाइफ होने वाली वाइफ सिर्फ एना ही है। तो मदर बोलती है फादर कैलर कहता है लुक इट्स अ नाइस डे, देखो कितना अच्छा दिन है। व्हाट आर यू आर्ग्यूइंग फॉर, तुम क्या बातें लेके बैठी हो। मदर कहती है नोबडी इन दिस हाउस
टेक हर फेथ अवे जो। कहता कि इस वार्निंग देती हुई कहती है मदर कि कोई भी घर में ऐसा नहीं है जो उसके विश्वास को तोड़ सके। स्ट्रेंजर्स माइट, हाँ जो बाहर के हैं वो कर सकते हैं, बट नॉट हिज फादर नॉट हिज ब्रदर। पर लैरी का ना तो बाप उसके साथ धोखा कर सकता है, ना ही उसका भाई धोखा कर सकता है। कैलर बोलता है व्हाट डू यू वांट टू मी डू, तुम मेरे से क्या चाहती हो मैं क्या करूं। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहती हो तुम। तो अब जो जॉ कैलर है वो उसको क्रिस ने धमका दिया कि तुम मेरी मैरिज की बात माँ के साथ करो, और माँ ने जॉ को अपने हस्बैंड को धमका दिया कि अगर तुमने ऐसी बात सोची भी तो अपना हिसाब लगा लेना, ठीक है। तो अब फंस कौन गया, कैलर फंस गया, बेटे ने भी धमकी दे दी, उधर से वाइफ ने भी धमकी दे दी, तो दोनों साइड से तो वो फंस गया। अब अपनी वाइफ से उसकी मैरिज की क्रिस की बात नहीं कर सकता, अगर बात नहीं करेगा तो क्रिस है जो वो घर छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो अपनी वो वाइफ के अगेंस्ट वो हो नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा आगे ये हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे, पढ़ेंगे कि उसने आगे क्या किया, आगे स्टोरी कैसे चलती है। तब तक आप इस पार्ट को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, आगे पार्ट में हम 6th पार्ट है जो वो करेंगे। अगर बेटा कहीं से कोई दिक्कत लग रही है, कोई समझ में नहीं आया कुछ, तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।